हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th HSC बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ठीक है। तो रोटेशनल डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। रोटेशनल डायनेमिक्स का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 2024 में आया था जुलाई में। अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया 400 न्यूटन मीटर, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू कितना है 40 kg। प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये गिवन डाटा लिखने के लिए भी मार्क्स होता है जी, 1 मार्क इसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो एक मार्क मिल गया। तो अभी तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। आई क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, अल्फा दिया है और टॉर्क दिया है, तो आई इक्वल टू टॉर्क बाय अल्फा। टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है 400 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय अल्फा का वैल्यू कितना है 20, इससे कैंसिल कर लो 20, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो यह जगह 20 kg मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ट्रैकिंग, ये हम लोग 2023 का पेपर कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई का ही है लेकिन 2024 में आया है ये भी। तो इसमें क्या बोलता है कि रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेसिंग ट्रैक ऐसा होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया जी 288 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन, तो इससे ज्यादा किलोमीटर भगा नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड से भगाओगे तो वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। रेडियस दिया 288। व्हाट एंगल शुड बी रोड टू बी टिल्टेड, तो एंगल कितना होना चाहिए सेफ ड्राइव के लिए, ठीक है। तो रेडियस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो क्या करेंगे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 218 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 होता है डिवाइडेड बाय आवर, मतलब 3600 सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 और ये 18, ये 9 और ये कितना होगा 108, 9, ये 9 से जाएगा 9 2 18, तो 12 इंटू 5 कितना आया 60 मीटर पर सेकंड। ये समझा कन्वर्जन। तो अभी फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी, ठीक है। तो आ गया आंसर। तो v का वैल्यू पता है 60 इंटू 60 हो गया डिवाइडेड बाय r कितना है 288 मीटर है, g कितना होता है 10, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल करो 3, ये कितना आएगा 144, 4 8 9, ये कितना आएगा 4 3 12, 8 3 24, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 24, अभी 3 से करो 0, ये कितना आएगा 8 3 24, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया 10/8, मतलब 5/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4 आएगा। तो लॉग बुक में देखोगे तो tan 5/4 कितना आता है 51 डिग्री 55 मिनट, थीटा का वैल्यू। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो, पॉज कर भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2023 में आई है जुलाई में। तो मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट अलोंग द सिलिंड्रिकल वॉल, जिसको हम लोग मौत का कुआं बोलते हैं ना, तो मौत का कुआं बना देते पहले, ऐसा बंदा नचा रहा अपना बाइक इसके ऊपर। तो इसका रेडियस दिया है, इनर रेडियस
RI is equal to 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है म्यू एस इज इक्वल टू 0.4। कैलकुलेट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है जिसका, ठीक है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, ये गिवन डाटा है। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, ये आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v मिनिमम। जब मिनिमम वेलोसिटी होगा तो मैक्सिमम टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। v मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, v मिनिमम का फॉर्मूला है अंडर रूट rg अपॉन म्यू। अंडर रूट r का वैल्यू कितना दिया है 10 4, g का वैल्यू 10, म्यू कोएफिशिएंट कितना है 0.4। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, इससे कैंसल। तो v मिनिमम इज इक्वल टू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर लो, t मैक्स इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v मिनिमम, ठीक है। तो ये डाल दो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 डाल देता हूँ और r का वैल्यू 0.4 रेडियस नहीं 4 रेडियस है, डिवाइडेड बाय v मिनिमम कितना है 10। तो पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 628 रूट है क्या डिवाइड बाय 1000। नहीं आजी बाई म्यू है ना, अंडर रूट, हाँ अंडर रूट में। तो ये टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा 32 3 8 9 10 11 अब में 1 24 से 25 डिवाइड बाय 1000 2.5 आएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लिया, याद क्लियर है ना। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप, ये आपका 8th क्वेश्चन में आया है। इसका आंसर क्या है 25 है 2.5 है 2.512 सेकेंड, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप, पावर का वैल्यू दिया है, पावर कितना डेवलप करता है वो 62.84 किलोवाट, रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर दिया है 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड कितना आएगा 1200 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। तो आपको क्या निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, और पावर से कैसे रिलेटेड है टॉर्क, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पावर कितना 62.84 इंटू 1000 इज इक्वल टू टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क इंटू एंगुलर रिवोल्यूशन 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, 2 पाई एन, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन लिखूंगा इंटू 2 पाई एन, एन कितना है 20 रेवोल्यूशन। ये सॉल्व करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू 62.84 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 20। ये हटाऊंगा तो 100 आएगा, तो इससे 2 जीरो जाएगा जी। तो टॉर्क 6284 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 20। तो टॉर्क का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 500 न्यूटन मीटर। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो रोटेशनल डायनेमिक्स का 14 में क्या बोलता है, ये 2022 में आया जी। क्या बोलता है सरफेस डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डेंसिटी दिया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर। क्यों दिया है सरफेस डेंसिटी, मतलब इसलिए स्क्वायर दिया, ठीक है। तो ये आपका सरफेस डेंसिटी। Find its moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane। तो moment of inertia का फॉर्मूला mr²/2 आता है, बराबर है। हाँ। तो कर लेंगे जी,
यस। और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन एरिया होता है। तो मास आ जाएगा ना यहाँ से, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू डाल दो, तो I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये समझा क्या? तो सिग्मा क्यों लिया आपने, जैसे तो दिया हुआ है। ठीक है ना, सिग्मा क्या है, मास अपन एरिया को बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी, ठीक है, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम है यहाँ पे। हाँ तो आ गया ना 200 बाय। हाँ जी, सॉल्व कर लो, अभी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। आर भी दिया हुआ है। हाँ जी, यस। तो ये कितना आ गया, सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 10। तो कितना 10, r⁴ है ना, 10⁻² का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 गया, I इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻1 का पावर 4 डिवाइड बाई 1। तो I इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। ये आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इधर आ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनफॉर्म डिस्क। ये 2022 का क्वेश्चन है, मार्च का। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास। मास कितना दिया है 10 kg, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो मीटर में करेंगे तो 60/100, तो ये 0.6 मीटर आएगा। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा mr²/2। तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 10, 0.6 इंटू 0.6/2। तो I इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर लो, 0.3, तो 10 इंटू 0.18। तो I इज इक्वल टू 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल 10। ये आपका 2021 में है। A motorcyclist to undertake horizontal circle inside the cylinder wall of the inner radius Ri is equal to 4 meter। ये अभी जैसे सॉल्व किया था, coefficient of static friction is given, US is equal to 0.2। Calculate the minimum speed। तो V minimum बताना है, on time period बताना है, ठीक है। तो V minimum is equal to √ RG upon μS, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, R का वैल्यू 4 है, G का वैल्यू 10 है, μS का वैल्यू 0.2 है। ये कैंसिल करूंगा, 2 आएगा, तो √200 ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, अगर ऐसे लेंगे तो 10√2 आता है। अगर G का वैल्यू 9.8 लेंगे तो क्या आएगा जी, 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये करेंगे तो 4.9। तो V मिनिमम इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 0.7, तो 1.54 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पॉइंट हट गया ना, तो ये 7 आएगा, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया, तो 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी उतना ही आता है, देखो 10√2 का वैल्यू 1.414 होता है। ठीक है, तो ये आ गया ना 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों से लगभग सेम ही आता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका टाइम पीरियड भी निकालना था, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr/v। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, r का वैल्यू 4 डिवाइड बाई v मिनिमम 14। तो कर लो जी, ये 2, ये 7, तो t इज इक्वल टू 4 इंटू 3 1.14/7
तो या तो 1.795 सेकेंड। ठीक है, लिख लो। हो गया, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th में, ये मोटरसाइकिल के पीछे पड़ गया। मोटरसाइकिल इज राइड इन अ वर्टिकुलर होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है ऐसा, ठीक है। रेडियस इसका दिया है 5 मीटर, ठीक है। फाइंड द मिनिमम एंगुलर स्पीड। फाइंड मिनिमम एंगुलर स्पीड so that it can do not lose contact at the highest point। तो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, जब भी ये ऊपर जाएगा तो नीचे काम करेगा क्या, mg, ठीक है। और सेंटर की तरफ काम करेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो mm कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाई r आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, g का वैल्यू 9.8 लेने को बोला है, रेडियस कितना दिया 5 मीटर। तो इसको डिवाइड कर लो, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, इसको डिवाइड करो 1 पॉइंट कितना आएगा जी 4 ना, 9 5 45, 4 8 5 40, तो 1.96 है, तो ये 14 आ जाएगा। 1.44 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? चलो पॉज करो, खत्म हो गया ये।